गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, माँ परम्बा जगदम्बा, माँ पार्वती दक्ष के घर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए भगवान रुद्र से आज्ञा लेकर 60,000 शिव रुद्र गणों के साथ वो निकल पड़ी हैं। देखिए आगे बड़ी विचित्र घटना घटती है। महाराज कहते हैं कि सलाह भी उच्च कोटि के व्यक्ति से ही लेना चाहिए। शकुनी ने क्या किया, तलवार उठाया नहीं था, लेकिन पूरे वंश को नष्ट करा दिया, क्योंकि उसने विश्वास के साथ घात किया था। ऐसे व्यक्ति को कभी भी सलाहकार न रखें, अन्यथा आपके साथ साथ सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। बराबर सज्जनों का संगत करें। जैसे दीपक जलता है, चौतरफा प्रकाश हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा अंधेरा जरूर रहता है। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति हैं। कभी कभी कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो सज्जन व्यक्ति की किसी का नुकसान नहीं कर सकते। एक महात्मा नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। एक रात जब वे सो रहे थे तो एक चोर उनकी कुटी में प्रवेश कर गया। जब उसे चोरी करने की लायक कोई वस्तु नहीं मिली तो वह महात्मा के कंबल को ही लेकर चला गया, जिसे महात्मा ओढ़ रहे थे। महात्मा जी की नींद शीघ्र ही खुल गई और उन्होंने अपने बिछाए हुए दूसरे कंबल को समेटा और चोर के पीछे दौड़े तथा जोर से बोले, अरे भाई जरा ठहर तो सही, भाग मत। चोर रुक गया और महात्मा को ललकारते हुए बोला, महाराज शोर मत करो, वापस लौट जाओ, नहीं तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। ये तो सही है, लेकिन भाई ठंड कितनी अधिक पड़ रही है, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? चोर ने चीख कर पूछा, मतलब है तभी तो कह रहा हूँ, ठंड अधिक पड़ रही है, इसलिए भाई यह दूसरा कंबल भी अपने साथ ले जाओ। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिना कंबल के ही रह लूँगा। यह कहकर महात्मा ने दूसरा कंबल भी चोर को ओर फेंक दिया। गुरुदेव महाराज की जय। सर्वे श्रुत मदा वाक्यम देवर्षि प्रमुखा मुदा कस्मान्नैवागतं शंभोरस्मिन् यज्ञे महोत्सवे। हे देवर्षियों, मेरी बात सुनो। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि इस यज्ञ में बड़े बड़े देवराज, लोकपाल एवं मुनिगण सभी पधारे हैं, परंतु शिव के बिना यह यज्ञ शोभित नहीं हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष भगवान नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अमंगला एव च मंगलानि अभवन्ति येनाधिगतिः दक्षः त्रिपंकेनाप्यथ मंगलानि भवन्ति सद्य परतः पराणिः। अमंगल भी जिन्हें प्राप्त कर मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्र से देखे जाने पर आगे पीछे सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखाई देता है, वे शिव इस यज्ञ में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र ही बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मदेव तथा विष्णु को भेजकर बुलाओ, अथवा इंद्र, लोकपाल, ब्राह्मण सिद्धगण के साथ इस यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम स्वयं जाकर शिव को आमंत्रित कर ले आओ। जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण मात्र से समस्त पुण्य उपस्थित हो जाते हैं, उन भगवान शिव को अवश्य बुला लेना चाहिए। उनके बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। दधीचि की यह बात सुनकर दक्ष को क्रोध उत्पन्न हो गया और वह
मूढ़ दक्ष हंसते हुए रोषपूर्वक बोला, मूल विष्णु देवतानां यत्र धर्म सनातनः। भगवान विष्णु ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म का निवास है। जब इनको मैंने बुला लिया है, तब इस यज्ञ में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए। इतना ही नहीं, अन्य सभी देवता, वेद, उपनिषद, आगम, निगम तथा आप जैसे देवर्षि, महर्षि भी आए हैं। तो मुझे शिव को बुलाने का क्या आवश्यकता है? मैंने जो उन्हें अपनी कन्या दी, यह तो ब्रह्मा के कहने पर दी है, वरना उनके कुल तक का पता नहीं है, और न तो उनके माता पिता का ही पता है। वे भूत प्रेत और पिशाचों के स्वामी हैं, अथवा उनके साथ शमशान में निवास करते हैं। उनकी मति कौन जाने। इस कारण मैंने उन्हें नहीं बुलाया। पुष्पदंत ने ठीक ही लिखा है, शमशाने स्वाक्रीड़ा अस्महर पिशाचां सहचराः चिताभस्मलेपः अष्टगपिः निकरोटिपरिकरः अमङ्गलशीलं तव भवतु नामैवमखिलः तथापि अस्मृताणां वरदः पारं मङ्गलमसिः। हे महर्षि, अब तुम इस यज्ञ में कभी शिव की चर्चा मत करना। आप लोग सभी मिलकर इस यज्ञ को सफल बनावें, यही मेरा आपसे निवेदन है। इस प्रकार दक्ष की बात सुनकर दधीचि समस्त देवता और मुनियों को सुनाते हुए बोले, हे दक्ष, शिव के बिना यह यज्ञ निष्फल है। निश्चय ही इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश होगा। यज्ञ वाटाश्च दक्षस्य त्वरितः स्वाश्रयः ययोः। ऐसा बोलकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से उठकर शीघ्रता से अपने आश्रम को चले गए। तदंतर और भी जो शिव भक्त थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर बड़ी शीघ्रता से अपने अपने आश्रम को चले गए। मुनिवर दधीचि तथा अन्य ऋषियों के यज्ञ मंडप से चले जाने पर शिवद्रोही दक्ष उन मुनियों का उपहास करते हुए बोला, जो शिव भक्त मुनि ब्राह्मण ऋषि थे, वे यहाँ से उठकर चले गए। जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बहुत अच्छा हुआ। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण देवतावादी हैं, वे लोग मेरे इस यज्ञ को सफल करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की यह बात सुनकर शिव माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ का पूजन और हवन करने लगे। तस्मिन्नेवांतरे देवी पर्वते गंधमादने। उसी समय दक्ष कन्या गंधमादन पर्वत पर सखियों से घिरी हुई नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रही थी। क्रीड़ा करती हुई सती ने आकाश मार्ग से रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ के में जाते हुए चंद्रमा को देखा। उसे देखकर वे अपनी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, हे विजय, जल्दी से जाकर पूछो तो वे चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। क्वं गमिष्यति चंद्रो अयः रोहिणी पृच्छ सत्वरम। सती के वचन सुनते ही विजया शीघ्रता से चंद्रमा के पास गई और बड़े प्रेम से बोली, चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया, दक्ष के यहाँ होने वाले उत्सव आदि का सारा वृत्तांत कहा। उस बात को सुनकर विजया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सती के पास लौटकर चंद्रमा के द्वारा कहा गया सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर सती के मन में बड़ा विस्मय हुआ। मन में अनेकों प्रकार से विचार करने लगे कि आखिर मेरे यहाँ आमंत्रण क्यों नहीं आया। दक्ष मेरे पिता हैं और वारिणी मेरी माता हैं। मैं उनकी परम प्रिय कन्या हूँ, फिर मेरे पिता मुझको कैसे भूल गए, क्यों निमंत्रण नहीं भेजा। इसका कारण मैं अपने स्वामी से ही चलकर पूछती हूँ। ऐसा विचार कर सती भगवान शिव के पास आकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई शिव से बोलती हैं, पितु मम महान यज्ञो भवतीति मया श्रुतं तन्नोत्सवो महानास्ति समवेता सुवर्षयः। हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी यहाँ बड़े यज्ञ भारी करा रहे हैं, उसमें बहुत से उत्सव होंगे
उस यज्ञ में समस्त देवता ऋषि उपस्थित हो रहे हैं, आप उस यज्ञ में क्यों नहीं जा रहे हैं? सो कारण बताइए। हे ईश्वर, सुहृदय के साथ मिलने जुलने से परिवार में प्रेम बढ़ता है, इसलिए मेरे स्वामी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आप भी चलिए। हमारी और भी बहनें अपने अपने पतियों के साथ के संबंधियों को देखने वहाँ अवश्य आएंगी और वहाँ उनका सत्कार होगा। हमें भी वहाँ जाने का, पर नाना प्रकार के उत्तम पदार्थ उपहार में मिलेंगे। बहुत दिनों से मैंने अपनी माता को भी नहीं देखा, वहाँ उनके भी दर्शन हो जाएंगे और यज्ञ का भी दर्शन हो जाएगा। आपको यज्ञ महोत्सव समारोह देखने की इच्छा न हो तो कोई आश्चर्य नहीं, पर स्त्री स्वभाववश मुझे अपनी जन्मभूमि देखने की बड़ी लालसा है। पतिदेव, संसार में ऐसी कौन सी पुत्री होगी जो पिता के घर उत्सव सुनकर भी न जाने के लिए ललायित न हो? सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर, जिनका हृदय दक्ष के बांग बाणों से घायल हो चुका था, इसे भगवान शिव सती से बोले, देवी, तुमने जो कुछ कहा वह ठीक है, फिर भी जो सगे संबंधी अकारण द्वेष करते हैं उनके यहाँ जाना उचित नहीं है। संबंधियों के दुर्वचनों से जैसी मर्म पीड़ा होती है वैसी बाणों से भी नहीं होती। दक्ष की सब पुत्री ने तुम अत्यंत प्रिय हो, यह मैं जानता हूँ, फिर भी तुम्हारा वहाँ आदर नहीं करेगा, कारण तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे द्वेष करते हैं। हमारी दिव्य विभूतियाँ देखकर उनका हृदय सर्वदा जलता रहता है। जो प्रमुख देवता एवं ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जहाँ पति का अपमान हो वहाँ पत्नी को नहीं जाना चाहिए, अन्यथा कुछ भी अनहोनी घटने की संभावनाएं बराबर बनी रहती हैं। तदपि विरोधमान जन कोई, तह गए कल्याण न होई। हे देवी, जो बिना बुलाए ही दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान प्राप्त करते हैं। ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होता। इसलिए हे प्रिय, तुमको और मुझको बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। यद्यपि 4 जगह बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कौन 4 जगह प्राणी बिना निमंत्रण के जा सकता है? ऐसा धर्म ग्रंथों में आया है। मित्र के घर कोई प्रसंग हो तो बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पहला। दूसरा, माता पिता के यहाँ भी संतान बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, दूसरा। तीसरा है, गुरुदेव के पास भी बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, और चौथा, कोई भगवान भागवत कार्य हो रहा हो, जैसे कथा, यज्ञ, पूजा पाठ आदि हो, तो उसमें भी व्यक्ति बिना निमंत्रण के जा सकता है। इतनी जगह किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बात का ध्यान रखें, आवत ही हर के नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। देवी, सामने वालों को हमारा आगमन पसंद न हो, जहाँ हमारा विरोध करने वाले हों वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए, चाहे स्वर्ण की ही वर्षा क्यों न होती हो। भगवान शिव के ऐसे कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, यज्ञ अस्यात् फलो येन स सत्वं शंभो अखिलेश्वर। हे शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से सभी प्रकार के यज्ञ सफल होते हैं, किंतु दुष्ट मेरे पिता ने आपको ही आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है मैं जानती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाऊंगी, आप मुझे वहाँ जाने की अनुमति दें। तब शिव जी ने कहा, प्रिय, मेरे वचन न मानकर यदि तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा, जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। अतः वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान शिव बहुत प्रकार से समझाकर चुप हो गए। सती मन में विचार करती हैं कि पति की आज्ञा नहीं है, कैसे जाऊं। सती के मन में पीहर प्रेम, पति प्रेम के बीच खींचतान चलने लगी। भय से विह्वल सती रोती हुई कभी घर के बाहर जाती और कभी अंदर आती। शिव जी को रोकने से उन्हें और दुख हुआ। वे लंबी लंबी सांस लेने लगी।
भय और रोष से उनका दशा विचित्र हो गया। अपने पतिदेव भगवान शिव को छोड़कर वे अकेले ही मायके जाने को तैयार हो गई। स्त्रियों के लिए मायके की बड़ा विलक्षण लालसा होती है। उस माया से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। देवी सती के ऐसा करने पर सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवं ते रुचि देवी तत्रंगंतो मवश्यकम। हे देवी, यदि वहाँ जाने की अत्यंत रुचि है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र जाओ। यह नंदी जो बैल हैं वह सुसज्जित हैं। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार होकर यात्रा करो। शिव जी की इस प्रकार आदेश देने पर वे सती संपूर्ण वस्त्र और आभूषण पहनकर अपने पिता के घर जाने को तैयार हो गए। परमात्मा शिव ने उन्हें बहुत वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र, चमर आदि महाराजोचित उपचार किए। और भी सती के जो साधन थे, जैसे तोता, मैना, कंदुक इत्यादि, सती जी का अपना शीशा था, लीलम कमल था, श्वेत पत्र था, माला थी और भी अन्य आभूषण थे। सब शिव जी ने सब समान गठरी में बांध कर दे दिए। शिव और सती का यह अंतिम मिलन था। शिव जी ने सोचा कि सती का कोई भी सामान रहेगा तो मुझे भगवत भजन करने से विघ्न होगा। सती जी गणों के साथ अपने मायके चली। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता के साथ कौतूहल करते हुए सती के पीछे पीछे उछलते कूदते चल रहे थे। उस समय जो सुखद जय जयकार का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। हे नारद, दक्ष कन्या सती उस विशाल महायज्ञ में पहुंची जहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार से सजा हुआ देखा। ऋषियों के समुदाय से पूरा यज्ञ स्थल भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़े हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेले से ही यज्ञशाला के भीतर चली गई। यज्ञ की शोभा अपूर्व थी। चारों ओर विद्युत ध्वनि से आकाश मंडल गूंज रहा था। मिट्टी, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, कुश आदि के सुंदर यज्ञोपात्र यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ रहे थे। महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि और देवताओं से यज्ञशाला भरी थी। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रीय चर्चा द्वारा परस्पर बड़ी मनोरम स्पर्धा कर रहे थे। सती के यज्ञ मंडप में पहुंचने पर दक्ष के भय से किसी ने उनका आदर नहीं किया। आगतां च सती दृष्ट्वाक्षिणी माता यशस्विनी। सती को आया देख उनकी माता अक्षिणी तथा बहनों ने उनका यशोचित आदर सत्कार किया। सादर भले ही मिलई एक माता। माता ने ही सती से कुशल समाचार पूछा और कहा, बेटी बुरा मत मानना, तेरे पिता अहंकार में होश खो बैठे हैं। दक्ष ने कोई आदर सत्कार नहीं किया है। अन्य लोग ने भी दक्ष के भय से कोई सम्मान नहीं किया। सती ने यज्ञ मंडप में चारों ओर नजर घुमाकर देखा। विष्णुवादी समस्त देवताओं के अलग अलग भागों को देखा, परंतु शिव का भाग न देखकर उन्हें असह्य क्रोध उत्पन्न हो गया। सती जी की जय हो। महाराज, आगे की कथा कल सुनाई जाएगी। इसमें देखिए, माँ परम्बा जगदम्बा अपने शरीर को त्यागती हैं। बड़ी ही विलक्षण घटना घटेगी महाराज, इसलिए आप अवश्य कल सुने। माता सती अपने शरीर को त्याग देती हैं। रुद्र गणों के द्वारा वहाँ जितने ऋषि महर्षि हैं सब संहार कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम।